मैया की आई। लाला राधिका बड़े सोच की बात है, भला कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपनी मां के बगैर रह सकता नहीं। चार भी सोचने लगे क्या करे प्रभु, अब तो मेरे माता पिता हमेशा के लिए छूट गए। और रोए रहे जा वीर याद वही मैया की आई। जगे नींदों से बरसे नीर लाला देखो मेरी औलाद। सोच रहे प्रभु, मैं अगर घर पर रूठ जाते थे ना तो मेरी माँ मेरे बगैर भोजन नहीं पाती थी, लेकिन इस बाग में अगर हम रूठ जाए माताओं तो मुझे कौन पूछने वाला है भूखा है या प्यासा है। खाओ चाहे ना खाओ, उस दिन की याद करते हैं बाबा। अरे रोए रे जा वीर याद मैया की आवे। ओ बेटा कह के आज बाग में गोदी बात पे मुझे रूठना आता था, रूठ जाते थे, लेकिन मेरी मैया मेरे बगैर खाना नहीं खाते थे। इधर वीर महाराज माता बहनों भाइयों रुदन करते ही, और उधर मैया बाचल सपना देख रही है। मैया बाचल की जैसे आँख खुली तो मैया भी चीख करके रोने लगी, लाला लाला मैंने तुझे बहुत समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी मेरे पुत्र। लाला तू कहां पर फंस गया? लाला मेरे पंख नहीं है जो उड़ करके मैं तेरे पास आ जाती। माताओं इस वक्त मैया बाछल की वो हालत है जिस वक्त श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, उस वक्त देवकी की गोद से कन्हैया को उठा करके गोकुल में छोड़े आए वसुदेव। तो कौन ऐसी माँ होगी जो जन्म देने के बाद लला अगर चलो जाए तो भला कैसे उसे चैन आएगा? नहीं चैन आ सकता। तो मैया भी कहती थी, कहती क्या तो उसके आंचल से दूध की धारा उमड़ उठी थी। तो आज वो देव की कहती थी, लाला अगर मेरे पंख होते तो बेटा मैं तुझे दूध पिलाने जरूर आती, लेकिन क्या करूं मेरे पुत्र, मैं बेबस हूं। ये दुष्ट कंस तुझे यहाँ मार देता, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं तुझे दूध पिलाने के लिए नहीं आ सकती। इसलिए इधर मैया बाछल भी रोदन करती, लाला मैं क्या करूं, बेबस हूं, रोने लगी।
सोच रही मेरे बेटा जारवीर भूखे प्यासी होंगे, उस बाग में हमें लगता रो रहा है, भूखा है इसीलिए रोता है। क्या करूं मेरे लाल। अरे याद बेटा किया। शास्त्री जी, भगवान ने कर ये दिन किसी को देखने के लिए माता बहनों मिले, अगर भगवान पूत दे तो अपने पास ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। अरे महल में रोई रही महिला, बन के बीच तड़प रही बछड़ा ले गई। मैया को गुरु गोरखनाथ का ध्यान आ जाता है तो मैया क्या कहती है? अरे केल सुनो गोरख से ज्ञान। रिंकू भैया, अरे केल सुनो गोरख से ज्ञान। धनु बचाई कुंवर को तेरी हो पानी बाबा। जारवीर महाराज उधर रुदन करते हैं, मैया अपने महलों में रुदन करती है। गुरु गोरखनाथ के कान में आवाज जाती है, ध्यान धर के देखने लगते हैं मेरा चेला कौन सा परेशान है। क्या देख रहे हैं? गुलजार बाग में जारवीर महाराज रुदन करते हैं तो गुरु गोरखनाथ चरण खड़ाओं द्वारा चंद मिनटों में जारवीर महाराज के पास पहुंच गए, लेकर अपना वेश बदल देते हैं। एक मुसलमानी वेश बना करके और जारवीर महाराज के सामने खड़े हो तो जारवीर बोले, बाबा जी आप यहाँ? गोरखनाथ कहने लगे, हे लाला तुम यह रुदन क्यों करते हो? बोले, बाबा जी मेरे माता पिता हमेशा के लिए छूट गए तो रुदन न करे और क्या खुश होए? बाबा जी आप ही बता सकते हो। एक राजकुमारी के साथ मैंने 4-5 खेले, वो राजकुमारी जीत गई और हम हार गए, हम तो हमेशा के लिए बंदी हो गए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, लाला एक बात बताओगे क्या? तुमने अपने गुरु का नाम लिया था उस समय? बोले नहीं। गोरखनाथ कहने लगे, हे लाला तुम अपने गुरु गोरखनाथ का नाम भूल गए और ताइस लल्ला जब गुलजार बाग में झूला झूल गए। जारवीर महाराज सोचने लगते हम क्या करें, हम तो हमेशा के लिए छूट गए। तो बाबा गोरखनाथ बोले, लाला अब एक ऐसा उपाय है जिसको अपने माता पिता से मिल सकते हो। कैसे? नीला घोड़ा सको ये बाग उजाड़े और तुम जाओ माली को धमकाओ, मारपीट करो। माली दौड़ करके जाएगा सीरियल के पास तो सीरियल अपने 1400 सहेलियों को लेकर के फिर इसी बाग में आएगी। उस राजकुमारी सीरियल से कहना हमसे भूल हो गई, चौपर साल एक बार फिर से खेले जाए। जारवीर महाराज कहने लगे, बाबा जी
अब मेरे पास बाजी में कुछ रखने के लिए तो है नहीं, खेलेंगे क्या? बोले है। तुम्हारे पास है, अभी तुम्हारा घोड़ा का कोड़ा बाकी है। जारवीर महाराज कहले साधु संत महात्मा होकर के और तुम हम जैसे पुत्रों को उल्टी शिक्षा